Okay, so today we are going to do metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals. In the last class, we have done physical properties of metals and non-metals, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी metals की कुछ physical property, जैसे metals are lustrous, metals are sonorous, metals are have high melting point, metals are good conductors. Okay, so we have non metals की just इसकी opposite होती है, and we have also done some exceptions that you need to learn. In today's class we are going to start chemical properties of metals. Okay, तो chemically जो हमें दिखता नहीं है, जब metals को किसी chemical के साथ mix करते हैं, chemical properties मतलब which is not visible, जैसे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़ा है ना, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है विच आर नॉट विजिबल. जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकली क्या कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे जब मेटल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, क्या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जब मेटल्स को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, जब मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है. तो दीज आर द थ्री थिंग्स. आगे भी है हाउ डू मेटल्स, जब मेटल्स को मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, जब किसी मेटल को मेटल के साथ ही रिएक्ट कर देते हैं, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में. हम लोग पढ़ेंगे जब मेटल्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, और मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है. तो दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इटसेल्फ. तो पहला है, हेडिंग डालो, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहो, हैबिचुअल रहो नोट्स बनाने के स्पीड में. मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं करूंगी, लेकिन जैसे जैसे बोलते रह रही हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट डाउन. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, तो हेडिंग डालोगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, अगर तुम्हें बुक में मार्क करना है तुम अभी बुक में मार्क कर लो, नोट्स अपना होमवर्क में बना लो. अगर साथ साथ नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ बना लो, इट्स अप टू यू ओनली. ओके, लेकिन बुक में भी मार्क करते रहना. ओके, फर्स्ट इज, जब मेटल को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है. तो किसी भी मेटल को अगर आप बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब होता है किसी भी मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, जब किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या हमारा प्रोड्यूस होता है, मेटल ऑक्साइड. मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देना, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल ऑक्साइड. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉपर मेटल है, इसको आपने बर्न करा, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये प्रोड्यूस होगा CuO. इसको हम कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 कार्बन आते हैं, 2 कॉपर आते हैं, 2 कॉपर ऑक्साइड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉपर 2 ऑक्साइड. एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम का, यहीं पे मार्क कर लो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये आपके दो एग्जांपल्स मेंशन है कि जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड. क्लियर. अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन और आगे कंटिन्यू दे रखी है. जैसे आपकी अगर मैं ये वाली रिएक्शन कंसीडर करूं, Al, एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका प्रोड्यूस होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्लियर. अब किसी भी ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम, अगर मैं इसकी बात करूं, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो बना देता है एल्यूमिनियम AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोरेट प्लस वाटर अलग हो जाता है. क्लियर. तो किसी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब अगर आपका
ये आए कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आप बस इतना लिखोगे, लेकिन ये आगे फर्दर रिएक्शन है कि जो इसका ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ उसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका फॉर्म्ड होता है एल्यूमिनियम क्लोरेट प्लस वाटर रिलीज होता है। इन द सिमिलर मैनर, अगर आप एल्यूमिनियम को बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो तब वो फॉर्म्ड करता है NaA, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सोडियम एल्यूमिनेट, वो और प्लस H2O। क्लियर? तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। एसिडिक भी क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, बेसिक भी क्योंकि वो बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। तो ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि दोनों के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt, ये जो दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, सोडियम एल्यूमिनेट और एल्यूमिनियम क्लोरेट, ये दोनों के दोनों एक टाइप के सॉल्ट है, उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड का जिंक ऑक्साइड भी एक एग्जांपल है, लेकिन आपके बुक में बस एक ही मेंशन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। क्लियर? ओके, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्लियर है, जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी बेसिक के साथ भी, इसका एग्जांपल आपका ये रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, जो मैं यहाँ पे तुम्हारी बुक में मार्क कर रही हूँ, यू ऑल्सो मार्क दिस पॉइंट्स इन योर बुक्स, क्योंकि दोज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स ही नहीं करते, but there are some of the metals which can easily dissolve in water। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके मेटल्स होते हैं। देयर आर सम मेटल जो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, देयर आर सम मेटल जो कि डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, उनके एग्जांपल्स याद करने हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो विग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, उनकी अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको वो याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट मार्क इट हियर आल्सो, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इजीली, और वो बना देते हैं एल्कलाई, मतलब बेस बना देते हैं। तो जब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड बना देते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। आगे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम जो कि विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। मैम, इजीली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि वो आसानी से फायर कैच कर लेंगे क्योंकि विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स, क्योंकि बर्निंग में तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है ना, जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन ही तो होती है, तो उनको अगर ओपन में भी रखते हो ना तब भी वो फायर को इजीली कैच कर जाते हैं। तो इसीलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा उनको इमर्स करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। किसको? पोटेशियम एंड सोडियम। यहां से आपका क्वेश्चन इजीली एग्जाम में आ सकता है।
बात समझ आ गई? तो सोडियम एंड पोटेशियम आर दोज मेटल्स विच कैन इजिली कैच फायर। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए वी नीड टू कीप देम इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट, there are some metal oxide like there are some metals like magnesium, aluminium, zinc, उनको हम ऑक्सीजन की लेयर से कवर करके रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, रस्टिंग से प्रिवेंशन हो, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन हो, क्योंकि अगर फर्दर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएंगी तो रस्टिंग भी हो सकती है इजीली। तो फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो तो इसलिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सबको हम थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर करके रखते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। क्लियर? देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन को हीट करोगे तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स विग्रसली बर्न होती है जब उनको बर्नर में रखोगे। आपने देखा भी होगा, चिंगारी निकलते हुए देखा होगा कभी, वो स्पेक्स लगा के काम करते हैं। जब हम ग्रिलिंग का काम अगर कभी देखा होगा करते हुए लेबर को, तो वो स्पेक्स लगा के रखता है, क्योंकि आयरन का काम होता है जब दो आयरन आपस में मिलते हैं तो वो स्प्रिंकल करते हैं, उसमें से आयरन की फिलिंग्स निकलती है। ठीक है, जो आयरन की जो फिलिंग्स होती है वो विगरसली बर्न करते हैं। जब उसको बर्नर के पास लेके जाओगे तो वो उसमें से चिंगारी निकलती है, आयरन की फिलिंग्स निकलती है, तो वो डेंजरस रहती है। तो आयरन बर्न नहीं करता हीट में, लेकिन आयरन फिलिंग्स बर्न करती है। नेक्स्ट, copper doesn't burn but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता, कॉपर भी नहीं रिएक्ट करता। ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई भी अगर गर्म मेटल होगा, हॉट मेटल होगा, उसको हम ब्लैक कलर कॉपर से लेयर करके रख देते हैं। क्यों लेयर करके रखते हैं? क्योंकि कॉपर बर्न नहीं होता, उससे फिर प्रिवेंशन हो जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड से किसी भी गर्म मेटल को हम कॉपर ऑक्साइड की लेयर से, ब्लैक कलर की लेयर होती है वो, उससे हम उसको कोटिंग दे देंगे ताकि वो फर्दर उसको सेव करके रखे बर्निंग से, क्योंकि कॉपर बर्न नहीं होगा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको कुछ मेटल्स दे रखे हैं जो कि ऐसे मेटल्स है जो रिएक्ट विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम। ऐसे है जो एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए हम उसको कवर करके रखते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन से ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। ऐसे होते हैं जैसे आयरन, आयरन फिलिंग्स आसानी से रिएक्ट कर जाती है, कॉपर बर्न ही नहीं करता है, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आपका, इसीलिए सिल्वर और गोल्ड में रस्टिंग नहीं लगती। ओके ओके ये एक एक्टिविटी सीरीज है, पेज नंबर इसमें देख लेना, इसके आगे ही है। ये आप एक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी एक्टिविटी सीरीज नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज ये दिखाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे अभी बताया था, सोडियम पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर नहीं करता, तो ये कम रिएक्टिव होता है। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न करनी है। ओके आगे, अब जब मेटल्स को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, उसके लिए हमने ये एक्टिविटी भी करी हुई है। ये देखा हुआ है कि मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। मेटल्स को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, फिर उसको इंक्रीजिंग वाटर में डाला, फिर मेटल्स को, कुछ ऐसे मेटल्स देखे यहाँ पे हमने ना, इसमें सिंपल है, इसमें आपने बर्नर लिया और एक ग्लास बूल लिया, उसको आपने वाटर के अंदर सोक करके रख दिया, यहाँ पे एक मेटल का सैंपल रखा। ठीक है, तो और इधर आपका, यहाँ से आपका वाटर निकल रहा है, तो आपका ये रिएक्शन है कि वाटर के साथ कौन कौन सा रिएक्ट कर सकता है। तो जब हमने ये एक्टिविटी करी तो इसमें वी हैव नोटिस के सम एलिमेंट्स
सम मेटल्स जो है वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्शन करी, यहाँ पे अलग अलग सैंपल हमने पुट करे, ठीक है, अलग अलग सैंपल पुट करे, और इनको हमने अलग अलग सैंपल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्योंकि ये ग्लास वूल है, ये वाटर के अंदर सॉफ्ट है, ठीक है, दिस इज सॉफ्ट इन वाटर, तो ये मेटल और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। तो फिर हमने देखा कि किस किस में हमारा रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, किसके साथ नहीं हो रही। तो हमने स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल्स रखे बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर जो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है कोल्ड वाटर से, ठीक है, तो ये वाला जो बीकर है इसके अंदर हाफ फिल्ड है कोल्ड वाटर, और बाकी हमारा मेटल है। तो अलग अलग पीसेस रखे, उसमें हमने ये नोटिस किया कि अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब मेटल्स को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो देयर आर सम मेटल ऑक्साइड, जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उन्होंने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। तो जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है क्या, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, इसीलिए यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो दिस बबल शोज द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर जब ये मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस। तो याद रखना, मेटल को अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। फिर जो यहाँ से प्रोडक्शन फॉर्म्ड हुआ मतलब मेटल ऑक्साइड, उसको भी फिर से वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अब ये मेन है, वो जो आपको याद रखना है, ये एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और एमसीक्यू में तो ये इजीली आ सकते हैं। क्लियर? पहला है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। देखो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो उसी से ही है कि सबसे ऊपर कौन सा था, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कर, सॉरी, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आपने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, तो दैट मीन्स वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इजीली दे कैन बी रिएक्टेड विद वाटर इजीली, ठीक है, violently with cold water. In case of sodium potassium the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. आप देख सकते हो इधर कि सोडियम एंड पोटेशियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन फॉर्म्ड होता है ना, और ये हाइड्रोजन जो ये फॉर्म्ड हुआ और हीट एनर्जी के साथ ये दोनों इजीली फायर को कैच कर जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी रिस्की, सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है वो पानी के साथ भी विग्रसली रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, और एयर के साथ भी। तो इसके लिए इसको याद करने का तरीका यही है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम वाला लेस वायलेंट है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख सकते हो कैल्शियम उसके नीचे आ रहा है, इफ यू कैन सी हियर कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ लेस वायलेंट है, और जरूरी नहीं है कैल्शियम आए, कैल्शियम के बदले आपका कोई दूसरा भी आ सकता है, उसके नीचे वाला भी आ सकता है, तो आप सीरीज में इसको लर्न कर लेना। अब कैल्शियम के नीचे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो कैल्शियम जो है लेस वायलेंट है, जो हीट इवॉल्व होती है उससे फायर कैच नहीं होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हीट एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन वही हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, सब में दिख रहा है इफ यू कैन सी हियर, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्योंकि और ज्यादा पानी के साथ आप अगर मिक्स करोगे ना, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ करोगे तो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कुछ पहले ऑक्साइड बनता है फिर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है कि एट द लास्ट तो आपका हाइड्रोक्साइड ही बना ना।
तो कैल्शियम रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब सॉरी लेस वायलेंट होता है, फायर कैच नहीं होता। ठीक है, कैल्शियम जो है फ्लोट करना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है वो स्टिक हो जाता है सरफेस पे। इफ यू कैन सी, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। जो भी बबल्स फॉर्म होते हैं ये मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, बबल्स। तो मेटल के सरफेस पे अगर बबल आ जाएंगे तो वो फ्लोट करता रहेगा। उससे नीचे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। पहले कोल्ड वाले आते हैं, क्योंकि कोल्ड के साथ रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, तो वही रिएक्ट कर सकते हैं कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। उसके बाद आते हैं हॉट वाटर वाले, जिसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, वो बस हॉट वाटर के साथ करता है। और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। वो भी फ्लोट करना शुरू कर देता है, सेम रीजन है। उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ करता, ना ही हॉट वाटर के साथ करता। फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सबसे ऊपर कोल्ड वाला आता है, फिर हॉट वाटर आता है, और उसके नीचे आता है स्टीम। क्या आता है बच्चों, स्टीम। ये दोनों करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट और बनाते हैं वही सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ये स्टीम के साथ करते हैं, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बना। रीजन पता चला, इसीलिए हाइड्रोक्साइड नहीं बना, क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन होना मस्ट है, और वो भी अच्छी क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए। तो इसलिए वाटर हमारा नहीं, वाटर के साथ नहीं करता, स्टीम के साथ। तो ये बस ऑक्साइड बनाएगा, ना कि हाइड्रोक्साइड। क्लियर, स्टीम हमने कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब किसी भी, या तो कोल्ड हो या हॉट वाटर हो या फिर आपका स्टीम हो, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप इससे भी कर सकते हो। ये वाले लास्ट के चार ये हो गए, लेड से लेके यहाँ तक, फिर आयरन, जिंक, फिर ये। तो सबसे ऊपर वाले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके नीचे वाले हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली। उसके नीचे वाले लेस वायलेंट होते हैं, लेकिन कोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिर आता है उसके नीचे मैग्नीशियम, जो कि हॉट वाटर के साथ करता है। फिर उसके नीचे आते हैं आयरन, जिंक, ठीक है। उसके नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जो ना ही कोल्ड के साथ करता, ना ही हॉट वाटर के साथ करता है, स्टीम के साथ करता है। उसके नीचे आते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो कि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आ गई। तो ये होता है हमारा, जब किसी भी मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट हमारा है मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी आपका होमवर्क में है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर एक मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते, या फिर हर किसी में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। एक्सेप्शंस लर्न कर लेना। जैसे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं करता, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और पानी बना देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जब मेटल को HNO3 के साथ आप रिएक्ट करोगे तब तो हाइड्रोजन नहीं फॉर्म होगा, सोल्ट तो फॉर्म होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये असर्शन रीजनिंग में आता है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन निकलता है उसको ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है, वाटर बना देता है, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, खाली NO3 रह जाता है, मतलब N या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बन जाएगा या फिर N2O में बन जाएगा, मतलब किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इटसेल्फ ये H अलग हो जाता है, तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड
बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस किसमें आसानी से फॉर्म होगी, ये भी आप रिएक्टिविटी सीरीज से कर सकते हो। सब चीजें इसी से है, रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। तो ये देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बबल्स मतलब हाइड्रोजन गैस किसमें ज्यादा फॉर्म होगी, वो फास्टेस्ट होगी इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। द रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस इन ऑर्डर Mg, Al, Fn और Fe. In case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remain unchanged. Copper doesn't react with HCl, ठीक है। तो जो नीचे वाले होंगे, ये देखो, ये वाले होते हैं एलिमेंट्स, कॉपर से लेके यहाँ तक के, आपको यहाँ से यहाँ तक के करना है, बाकी सारे तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करा सकते क्योंकि इतने ज्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। तो मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फॉर्म होगी और ऐसे नीचे जाता रहेगा, कॉपर में सबसे कम फॉर्म होती है, ठीक है। तो कॉपर के अंदर बबल्स फॉर्म ही नहीं होते, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, दैट मीन्स कि कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता HCl के साथ, कम रिएक्टिव होता है। बात समझ आ गई। तो आप यहाँ तक के नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना, ये भी आप होमवर्क में पढ़ के आना। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्वारेरिया क्या होता है, ये लैटिन वर्ड ऑफ रॉयल वाटर होता है। ओके, थैंक यू।